तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर है बेटा? ये वो मिक्सचर है जिसके हर जितने भी काइंड ऑफ आपने उनको मिक्स करके बनाया है इस मिक्सचर को, वे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस, दे आर सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना बेटा, वे दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। मैडम बार बार सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बेटा? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सैचुरेटेड मतलब डिसॉल्व नहीं करेगा। ये बस दो एरो याद रख लो। टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो वो सैचुरेटेड बनेगा, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो वो अनसैचुरेटेड बनेगा। और स्टार लगा दिया बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पढ़ लो। हेट्रोजीनियस क्या है? अभी पढ़ा था, वही एग्जांपल आपको याद रखना, वाटर एंड सैंड, जिसकी कंसंट्रेशन आप सैंपल लो, फर्स्ट सैंपल में कुछ आएगा, लास्ट सैंपल में तो कंकर आएंगे, है ना, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो चुके हैं। थोड़ी पानी होगा, थोड़ा बहुत होगा, और बाकी सारी क्या होंगी। और स्टार्टिंग में क्या है, थोड़ा सा सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ना, जो फ्लोट कर रहे हैं, जो आपको विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, स्कैटर हो रहे थे, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर है बेटा? ये वो मिक्सचर है जिसके हर जितने भी काइंड ऑफ आपने उनको मिक्स करके बनाया है इस मिक्सचर को, वे अलग अलग आपको दिखाई देंगे। और थ्रू आउट द उनकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी? अलग। फ्रूट सैलेड है, आपके चिकपी सैलेड है, जो उनसे भी आप ले लो। मिल्क एंड सीरियल का इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मिल्क एंड सीरियल, ठीक है। सुबह आप एक बाउल लो, सबके घर में दूध होता है, पीते बच्चे, मिल्क है इसमें आपने सीरियल मिक्स कर दिए। दीज आर द सीरियल्स, बहुत सारे। पहली चम्मच में मान लो 2 आ गए, तीसरी चम्मच में 5 आ गए, छठी चम्मच में 1 आया, कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, लास्ट में दूध बच गया। तो ऐसा तो नहीं है थ्रू आउट द आप ले रहे हो, हाँ हर बार गिन के 5 ही सीरियल मुंह में आ रहे हैं और सेम क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ रहा है ना बेटा, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या, कौन सा मिक्सचर होता है बेटा? होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो ये कौन सा मिक्सचर है बेटा? हेट्रोजीनियस। याद रखा करो साथ साथ, और इनके डिफरेंसेस कर लो। ये मुझे कराने की जरूरत नहीं है, ये सबको आ जाने चाहिए ऑलरेडी। समझ में आ गया बेटा? These are also called solutions, they are suspensions and colloids। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना बेटा, वे दो तरह के होते हैं, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। सस्पेंशन क्या है? मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, सस्पेंडेड पार्टिकल। जब आपने वाटर के अंदर क्या मिक्स करा? सैंड। वाटर के अंदर क्या मिक्स करा? सैंड। तो क्या हुआ? आपको वे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे, सैंड के दिख रहे थे ना, तो वो क्या है बेटा? सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। इसको हम डिटेल में करेंगे। वैसे आपको समझ में आ गया ना, जो पार्टिकल, शुगर आपको दिखाई दे रही थी? नहीं, वो कंप्लीटली उसने एक सॉल्यूशन बना दिया। शुगर आपको नहीं दिखाई दी, क्यों? वो किसका पार्ट बन चुकी है? वाटर का, और उसने क्या बनाया? सॉल्यूशन। स्टार लगा लो बेटा इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है एग्जाम में, चाहे आपके होम एग्जाम्स है, इवन देन ये इंपॉर्टेंट है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या बनाते हैं बेटा? सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स बनाते हैं, ठीक है। सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बता चुके हैं, फर्स्ट सिप लो, लास्ट सिप लो, क्या है? यूनिफॉर्म है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। दीज सब्सटेंस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनइवन होते हैं, स्टार्टिंग में छोटे छोटे पार्टिकल्स, फिर अपने वेट के हिसाब से ये सेटल डाउन होते रहते हैं। या फिर आप कह लो, आपने वाटर प्लस ऑयल लिया है, वाटर प्लस ऑयल लिया है, तो बेटा ऑयल ऊपर फ्लोट करता रहेगा और वाटर नीचे। आपको पता है वाटर और ऑयल कभी मिक्स नहीं होते, तो कुछ ऐसे सब्सटेंस लो जो मिक्स ही नहीं होते, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं, ठीक है। कैन नॉट बी विजिबल, दे आर नॉट विजिबल। शुगर आपको दिखाई देती है जब वो उसका पार्ट बन जाती है वाटर का? नहीं दिखाई देती, नॉट विजिबल। सैंड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं? हाँ। ऑयल दिखाई दे रहा है वाटर के अंदर? यस। तो ये विजिबल होते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कोलॉइड पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, और होमोजीनियस पार्टिकल बेटा विजिबल नहीं होते, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? सस्पेंशन मैडम बार बार, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंशन, कोलॉइड, ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बेटा? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कितने टाइप्स के हो जाते हैं फिर से, या फिर ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। सस्पेंशन वो पार्टिकल्स हैं बेटा जो आपको दिखाई दे रहे हैं,
ये क्या है? इसमें आपको लिखा हुआ चौक पाउडर है, ठीक है, चौक पाउडर ले लो, स्कूल से उठा के लाना एक चौक, उसका पाउडर बनाना। 1 गिलास पानी लो बेटा, उसमें मिक्स कर दो, स्टर करो। कितना मिक्स करो? 1 घंटे तक कर लो। अब क्या हुआ? मैम हमने 2 घंटे तक करा, अब भी पार्टिकल्स मिक्स ही नहीं होके दे रहे, दिखाई दे रहा है ऐसे वाइट 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 वाइट। फिर चीनी लो, मिक्स करो 5 मिनट तक, गायब। क्या बनी? सॉल्यूशन। ये क्या है? सस्पेंशन। जो पार्टिकल्स आपको नेक्ड आई से दिखाई दे क्या कहलाते हैं बेटा? सस्पेंशन। ठीक है, कुछ भी ले लो, इसमें चौक पाउडर है, आप सैंड ले लो, घर के बाहर से उठा के लो, मिट्टी। ज्यादा डिफिकल्ट एक्टिविटी नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी है। मिट्टी मिल जाएगी, मम्मी दे देगी। आपकी छोटे से लॉन है, पार्क है, वहां से लेके आओ, मिक्स करो। क्या हो रही है? मिक्स हो रही है, गायब होगी मिट्टी? नहीं हुई। तो किस कैटेगरी में आ गई? सस्पेंशन। तो ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं, जो उसका पार्ट नहीं बनते? किसके अंदर आते हैं ये? हेट्रोजीनियस के अंदर आते हैं। और हेट्रोजीनियस किसके अंदर था? बैक चलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर किस कैटेगरी में आ रहा था? इम्प्योर। समझ में आ गया ना? डायग्राम फर्स्ट वाला बेटा दिमाग में रखना अच्छी तरीके से। कोलॉइड क्या होते हैं? कोलॉइड भी हेट्रोजीनियस ही होते हैं। कोलॉइड भी क्या होते हैं बेटा? हेट्रोजीनियस होते हैं। सस्पेंशन तो कर लिया, अब कोलॉइड क्या होते हैं ये हमें पता है। ये क्या है? जेली बेली, सब खाते हैं। किस किस को पसंद है ये जेली? सब खाते हैं ना जेली। ये वो है, किससे मिलके बनती है? वाटर डिस्पर्स्ड इन प्रोटीन मीडियम, जिलेटिन। ठीक है, वाटर है और क्या है? प्रोटीन है। आपको पता है ये 2 चीज से मिलके बनी है, पता है ना? ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस हो गए। ओके, ये देखो स्मोक, धुआं है, धुआं काला काला दिखाई दे रहा है, तो बस उसमें काला काला ही है बेटा? नहीं, उसमें और क्या है? उसमें छोटी छोटी आपकी गैसेस है, हार्मफुल। ओके, ब्लैक कलर के जो कार्बन पार्टिकल्स है, जहां से भी धुआं निकल रहा है, कुछ तो जलाया होगा बेटा, तभी तो धुआं आ रहा है। तो कुछ जलाया है तो धुआं आ रहा है, तो वो जल रहा है तो थोड़ी थोड़ी राख भी होगी। ठीक है मैम, राख भी होगी। और थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स होंगे। हाँ, डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। मिट्टी तो हर जगह होती है, जला रहे हो तो कुछ तो आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा सब्सटेंस, सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर भी होते हैं, बहुत सारी चीजों से मिलके बना है। ये स्मोक है। मिल्क है, मिल्क पी रहे हो? ठीक है मैम, मिल्क तो प्योर है, मिल्क है, मिल्क ही है। नहीं बेटा, मिल्क में क्या क्या होता है? अच्छी तरह से बताओ, पढ़ चुके हो, इतना तो सबको पता है। मिल्क में क्या होता है बेटा? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। दूध के ऊपर मलाई आती है, फैट। प्रोटीन के लिए तो हम इसको पीते ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती तो हैं, पर आप उसको ऐसा लेके चलते कि ये इसी का पार्ट है, पर इवन देन दे आर, है ना, होती है ना उसी के अंदर। तो ये क्या होते हैं? कोलॉइड। ये भी क्या है? एक मिक्सचर है। देखो मिक्सचर, मिल्क, कितने सारी चीजों से मिलके एक मिल्क बना है, वो उसी का पार्ट है, मिल्क का। ठीक है, तो एक मिक्सचर है जिसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। आपको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देगा, ऐसे आप देख रहे हो कि आपको कार्बोहाइड्रेट ये दूध के अंदर घूमता दिखाई दे रहा है। मैडम ये कार्बोहाइड्रेट है। मैडम देखो ये फैट, ऐसे उठाया और फैट को निकाल के रख दिया है। नहीं, नहीं हो सकता। तो क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जो उसका पार्ट होते हैं, पर उसको आप डीपली केमिकली देखोगे तो आपको दिखाई भी देंगे। ठीक है, तो कोलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं किसी दूसरे मीडियम में। ये भी है, बस साइज का फर्क है। सस्पेंशन में बेटा आपने क्या करा था? सस्पेंशन में स्लाइड गई। ठीक है, सस्पेंशन में बेटा आपने क्या करा था? सस्पेंशन में क्या था? वे पार्टिकल्स क्या थे? दिखाई दे रहे थे आंखों से, नेक्ड आई से। माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कोलॉइड्स में पड़ रही है। इसमें साइज क्या है? थोड़ा छोटा है, इतना फर्क है। माइंड में ये बात क्लियर कर लो। है ये भी बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, अनइवनली है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देने, सस्पेंशन दिखाई दे रहे थे। सस्पेंशन, ये तो आपके कोलॉइड्स का एग्जांपल हो गया। आप सस्पेंशन में ले लो, सस्पेंशन में आप ले लो 1 गिलास पानी प्लस में सैंड, वाटर प्लस सैंड। भूलना नहीं, सैंड आपको दिखाई देता है। हाँ मैडम, चौक पाउडर आपको दिखाई देता है। यस मैडम, दिख जाता है।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन में दिखाई देता है, ये पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा छोटे होते तो आपको दिखाई नहीं देते। तो देख तो हम अब भी लेंगे किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। समझ में आ गया बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है ये देखो। चलो भाई, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, जितने डाउट रह गए वो यहाँ क्लियर होंगे। वैसे ये सब कुछ करा दिया है, अगर आपने स्टार्टिंग से देखा है तो देखो अब सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी। ये क्या था सॉल्यूशन में, एग्जांपल तो ले लो पहले, जिसके हिसाब से आप सारे पॉइंट्स लिख देना बेटा। चलो ले लेते हैं हम यहाँ पे शुगर प्लस वाटर, पूरा भी लिख सकते हो, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। सस्पेंशन में आप चॉक पाउडर की स्लाइड है ना, वही देख लेना, चॉक प्लस वाटर। कोलॉइड में आप मिल्क ले लो, मिल्क में मिक्स है प्रोटीन वगैरह, आपका फैट वगैरह, ठीक है, वो ऑलरेडी है, आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। अब बता दो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं कि आपको दिखाई नहीं देंगे। ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। और जब आप कोलॉइड्स में आते हो ये भी नहीं दिखाई देते, बट कैन बी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ये भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप देख सकते हो, पर नेक्ड आई से तो सिर्फ ये विजिबल होते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड, फिल्ट्रेशन से रिमूव नहीं कर सकते। ऐसे छलनी ली और चीनी को ऐसे वापस निकालना, पानी में मिक्स करी थी मैडम 1 चम्मच चीनी, अब मम्मी पिटाई करेगी वापस चाहिए, तो ऐसा करो छलनी लो और छान लो। निकल गई, नहीं निकली बेटा, अब तो गई, अब नहीं निकलनी, तो फिल्ट्रेशन से नहीं निकलेगी। सेकंड, हाँ मिट्टी निकाल लोगे आप, चॉक पाउडर निकाल लोगे, ठीक है, पतला सा आप वो लो, बटर पेपर वट एवर, छलनी जो भी आपके पास है, तो उसकी हेल्प से आप इसको निकाल लो, ठीक है। ये भी नहीं निकलेगा बेटा, फैट निकालते हैं, चलो आज छलनी की हेल्प से। तो प्रोटीन निकाल देते हैं, आज प्रोटीन पाउडर बनाएंगे, नहीं ना, नॉट पॉसिबल। ये सेटल हो जाता है, नहीं, ये सेटल नीचे हो जाता है सरफेस में, चीनी नहीं हो जाती है इन सर्टेन केसेस, अगला आर्टिकल है बताती हूँ, वैसे नहीं होगा। ये सेटल हो जाता है, हाँ भाई हैवी पार्टिकल्स तो नीचे सेटल हो ही जाएंगे, ये सेटल हो जाता है, नहीं होता है ना, कर चुके हैं, बस एग्जाम्पल को माइंड में रखना, उस हिसाब से हम इनके डिफरेंसेस कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट है, हाँ ऐसा लगता ही नहीं हमने उसमें कुछ डिसॉल्व करा है, शुगर डिसॉल्व करने के बाद ट्रांसपेरेंट है, हाँ मैडम ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पहले था पानी। ये ट्रांसपेरेंट है, सस्पेंशन नहीं भाई ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है, दूध तो होता ही नहीं है बेटा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ओके ये हो गया। चलो कुछ सर्टेन केसेस, अभी मैंने एक लाइन बोली थी, चलो इसको बताएंगे इन सर्टेन केसेस, वो सर्टेन केसेस कर लेते हैं। टिंडल इफेक्ट आपकी बुक में बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, इमेज शायद यही है। टिंडल इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है बेटा, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होना, इतना एनफ बिग होना कि वो लाइट को स्कैटर बैक कर दे, लाइट उससे टकराए और दिखाई दे। कोई चीज हमें क्यों दिखाई देती है, मैं आपको दिखाई दे रही हूं, क्यों, क्योंकि बेटा जो मेरी बॉडी है ना वो लाइट को क्या कर रही है, मेरे अंदर से क्रॉस नहीं होने दे रही, मेरे से टकरा रही है और आपकी आईज की तरफ क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब इस कैमरा स्क्रीन की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये इसने क्या कर रहा, बढ़िया तरीके से इमेज को कैप्चर करा, और सेम प्रोसेस अब आपकी स्क्रीन के साथ हो रही है, ठीक है। मेरे बालों का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि ये अपने अंदर से लाइट क्रॉस नहीं होने दे रहा। अगर कोई चीज अपने अंदर से लाइट को जाने दे तो वो ट्रांसपेरेंट, अगर कोई चीज अपने अंदर से लाइट को जाने दे तो वो क्या होती बेटा, ट्रांसपेरेंट। अगर वो उसको रोक ले, अगर वो उसको रोक ले तो वो विजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स वाटर प्लस शुगर का जो सॉल्यूशन था बेटा वो उसका पार्ट बन चुका है, वो इतने छोटे साइज का हो चुके हैं, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे साइज के कि वो आपकी इस लाइट को, जो टॉर्च में से लाइट आ रही है वो इसको रोक नहीं पा रहे और अपने में से क्रॉस होने दिया। क्रॉस हो गए बेटा, हाँ हो गए। अब ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लाइट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रॉस होगी। अब इसमें देखो मिल्क, मिल्क तो कोलॉइड है, अभी करके आए हैं, मिल्क वाइट कलर का भी है, ठीक है, इसमें पार्टिकल्स हैं, हाँ, पर इतने तो हैं कि वो है ना इन पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, इतने बड़े तो हैं, क्योंकि उसका एक अपना कलर भी है,
सस्पेंशन है, सस्पेंशन में तो एनोफोबिक कलर मतलब साइज के हिसाब से है, तो बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े हैं और बड़े पार्टिकल्स हैं, साइज के हिसाब से ये लगा रखे हैं। तो सस्पेंशन में इतने बड़े साइज के तो होते हैं बेटा कि वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देंगे, लाइट उनसे टकराएगी और क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। किसी चीज से आप कुछ मार रहे हो, बॉल मार रहे हो, बाउंस बैक होके आ रही है, इट मींस किसी चीज से टकराई थी ना, तभी तो बाउंस बैक होके गई है। सेम लाइट आ रही है, सामने कुछ था, टकरा के वापस चली गई, स्कैटर हो गई, फैल गई इधर किधर, कहीं तो जाएगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग की प्रोसेस कहाँ ज्यादा होती है, जहां पे पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, पार्टिकल का साइज कम होगा तो स्कैटरिंग कम होगी, पार्टिकल का साइज बहुत ही कम होगा तो स्कैटरिंग होगी ही नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, टिंडल इफेक्ट वो है जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है, और स्कैटरिंग के लिए हमें पार्टिकल के साइज बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल का साइज ज्यादा तो स्कैटरिंग ज्यादा, दिस इज टिंडल इफेक्ट। समझ में आ गया, डेफिनेशन कर लो। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट में हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट ही तो पढ़ रहे हैं, किससे स्कैटर होती है, कोलॉइड सॉल्यूशन से और फाइन सॉल्यूशन से। इतने फाइन पार्टिकल्स तो होने चाहिए कि स्कैटरिंग हो जाए, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब एक आपका कॉन्सेप्ट और रह गया है इस चैप्टर के अंदर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड वो सब्सटेंस होते हैं, सैचुरेटेड जब आप मान लो खाना खा रहे हो, ठीक है, आप कंप्लीटली क्या हो गए हो, ठीक है, मम्मी कह रही बेटा एक पराठा और खा ले, मेरे कहने से एक पराठा और ले लो आप, नहीं मम्मी मैं तो टम्मी फुल हो गया है। जब आप इस बात को कहते हो मम्मी नहीं अब नहीं खाया जाएगा, तो आप बेटा क्या कह रहे हो, मम्मी आई एम सैचुरेटेड, आई एम सैचुरेटेड, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जब आप फुल हो, अंदर और जाने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तो आप क्या हो बेटा, सैचुरेटेड हो। तो कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब कहलाता है बेटा, जब वो क्या कह देता है, भाई अब और डिसॉल्व नहीं करूंगा अपने अंदर, तो वो सॉल्यूशन क्या बन गया, सैचुरेटेड। अब समझ में आया, कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब कहलाता है, वो तब कहलाता है बेटा जब उसके अंदर और भी आप कोई भी सॉल्वेंट ऐड करे जाओ, तो वो क्या कहेगा, नो मोर प्लीज, अब और नहीं, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी बताऊंगी, पहले आप बताओ सैचुरेटेड समझ में आ गया ना, है ना। अब सैचुरेटेड है तो अनसैचुरेटेड भी होगा। अनसैचुरेटेड क्या होता है बेटा, अनसैचुरेटेड वो सब्सटेंसेस जिसमें भी नीड है, मम्मी गरम गरम पराठे बना रही है, जो भी आपके चॉइस के, आलू के, पनीर के, वटेवर, ठीक है, एक खाया मम्मी और 4 और खाने हैं, पहले ही बता रहे हो क्योंकि आपको बहुत टेस्टी लगे, तो 4 और खाने हैं, तो आप क्या हो, अनसैचुरेटेड, अभी भूख है, अभी आपकी क्षमता है कि आप अभी अपने अंदर और ले सकते हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सब्सटेंस और सैचुरेटेड सब्सटेंस समझ में आ गया। 2 आर्टिकल हैं आपके, एक ही है, बस दोनों के बीच में डिफरेंस करना है आपको, मैंने एग्जांपल के हेल्प से बता दिया। सैचुरेटेड जब आप फुल हो, नो मोर सब्सटेंस आपके अंदर जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो ये सॉल्यूशन के केस में है कि और सॉल्यूशन क्या कह रहा है, नहीं भाई अब और ऐड नहीं करना अपने अंदर, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इतना तो हो गया। अब ये कहते हैं ठीक है आप फुल हो गए, फिर आप क्या कहोगे, चलो थोड़ा सा पानी पिया, घूम फिर के आए, थोड़ा सा एनर्जी हुई, थोड़ा खाना यूटिलाइज हो गया, आके आपने कहा चलो मम्मी आप कह तो रहे हो एक और खा लेते हैं, यही होता है ना, थोड़ा खेला है, आधे घंटे में 10-15 मिनट में थोड़ा सा घूम फिर आए, तो आपके पेट में फिर से जगह बन गई, आपने उसको यूज कर लिया, थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हुई तो आपने उसको यूज कर लिया, फिर आपकी एक गुंजाइश और बन गई, मैडम एक और खा लेते हैं, मम्मी सॉरी एक और खा लेते हैं, चलो एक पराठा और ले आओ। तो क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी वही है, जब आप है ना एक सॉल्यूशन को थोड़ा सा टेम्परेचर दे दो, तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाएगा।
थोड़ा सा और कहेगा, सॉल्यूशन सैचुरेटेड था, वो कह रहा था नो मोर मिक्सिंग, और कुछ नहीं ऐड करूंगा अपने अंदर, और कुछ भी मिक्स नहीं करना, नो। तो फिर आप क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा सा गर्म कर रहे हो, आपने लेके बीकर पे, गैस पे, स्टोव पे, किसी भी सब्सटेंस पे आपने जाके रखा, वही सॉल्यूशन जिसमें आप मिक्सिंग उसने मना कर दी थी और नहीं हो रही थी, तो आपने उसमें फिर चीनी डाली गर्म करने का, अब उसने मिक्स कर दी। तो इट मीन्स जब आप किसी सब्सटेंस को, किसी सॉल्यूशन को, जब वो सैचुरेटेड हो जाता है, मिक्सिंग बंद कर देता है अपने अंदर और सॉल्वेंट को नहीं घोलता, तो आप क्या करते हो, उसका टेम्परेचर को क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेटा वो सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बस यही बात जो आपको समझ में आ जाएगी तो ये आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड, अब वो मिक्स कर लेगा, ठीक है। सैचुरेटेड सब्सटेंस क्या बन जाता है बेटा, अनसैचुरेटेड। सिमिलरली ठंडे दूध में आप चीनी मिक्स करते हो जाती है, अब गर्मियों में सब ठंडा दूध पियेंगे ना, ठंडे दूध में आप चीनी मिक्स करे, हो जाती है, नहीं होती मैडम, बहुत परेशान हो जाते हैं, नहीं होती। तो क्या है, जब टेम्परेचर कम होता है तो सैचुरेटेड क्या हो जाता है, सैचुरेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इट मीन्स ठंडे में डिसोल्व नहीं हो रहा, तो जब टेम्परेचर घटा रहे हो, ठीक है, तो उसकी सैचुरेशन भी क्या हो रही है बेटा, घट रही है। अभी तो आपने डिसोल्व करना शुरू ही नहीं करा, तो वो क्या हो रहा है, डिसोल्व कर ही नहीं रहा। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वो फटाफट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो सब्सटेंस क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर घटा रहे हो तो सब्सटेंस क्या बन जाता है, सैचुरेटेड, मतलब डिसॉल्व नहीं करेगा। ये बस दो एरो याद रख लो, टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो वो सैचुरेटेड बनेगा, टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो वो अनसैचुरेटेड बनेगा। और स्टार लगा दिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पढ़ लो। सेम पॉइंट जो मैंने समझाए हैं उसको लिख रखा है इन्होंने, सब्सटेंस कैसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंस कर लेते हैं इनके बीच का, सेम है, वही एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडिड, सैचुरेटेड है ना, छिके हुए हो, याद रखना, आप अपने वाले जो मैंने बताए थे वो माइंड में रखो एग्जाम्पल्स, ठीक है। सैचुरेटेड क्या है, सैचुरेटेड क्या है, मतलब ऑलरेडी क्या टमी आपका फुल है, वही एग्जांपल माइंड में रखने के बाद आप डिफरेंसेस कर दो, गारंटी है बेटा, कभी नहीं भूलोगे। एग्जांपल्स को हमेशा माइंड में रख के अपने कॉन्सेप्ट को अपने हिसाब से लिख दो, आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए अपने पॉइंट्स, और डिस्टिंग्विश करो और उसकी प्रॉपर्टीज लिख दो। आता सबको है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाती है, वो कंफ्यूजन तब ब्रेक होगी जब आप एग्जाम्पल्स के साथ करोगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, और सोल्यूट ऐड नहीं हो रहे बेटा, नो मोर सोल्यूट ऐड, तो इट मींस वो कौन सा सब्सटेंस कहलाता है, सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड कितनी भी मिक्सिंग करो अभी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे, विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, कुछ नहीं टच करा, अभी तो वो अलाउ कर रहा है, आने दो, ठीक है। अनसैचुरेटेड अभी तो खाना शुरू करा आपने, एक पराठा दो पराठा, आने दो, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज करी जा सकती है, सैचुरेटेड की इंक्रीज करी जा सकती है, जल्दी बताओ कैसे करी जा सकती है, अभी बताई थी, जल्दी बताएं, अभी मैम ने बताई थी ना बेटा, टेम्परेचर देंगे तो सैचुरेशन बढ़ जाएगी, गर्म कर देंगे तो और भी डिसॉल्व हो जाएगा, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बन जाएगा। एरो को लगाओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो, सब्सटेंस को अनसैचुरेटेड बना रहे हो, ठीक है। काइंड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द अदर काइंड ऑफ सोल्यूशन, बेटा डिपेंड भी करता है आप किस में क्या घोल रहे हो, ये भी तो डिपेंड करता ही है, ठीक है। क्या डिसॉल्व कर रहे हो और उसकी सोल्युबिलिटी की कैपेबिलिटी है अभी कि नहीं, वो डिसॉल्व होने के लिए बना भी है या नहीं बना, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने सब्सटेंस कौन सा ले रखा है। जस्ट अपोजिट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्युबिलिटी बढ़ रही है, अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर घटा दो तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होने देगा, ठीक है। अगर आप भूखे भी हो वो छोड़ दो आप, जैसे कि मान लो ठंडा दूध है, टेम्परेचर कम है उसका, तो वो क्या होगा, चीनी मिक्सिंग नहीं करेगा ना, तो वो क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड, वो कहेगा ना हम नहीं डिसॉल्व होने देंगे, ठीक है। अपोजिट है, इसमें डाउन एरो है, उसमें अप है, ये टेम्परेचर है
और ये क्या बना रहे हो, अनसैचुरेटेड। टेम्परेचर डाउन है, कम करे तो सैचुरेटेड। वो तो डिपेंड करता ही है बेटा कि आपने क्या कौन से पार्टिकल्स लिए हैं, किसको डिसॉल्व कर रहे हो, जिसको आपको सैचुरेशन दिखानी है। ठीक है, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो उसकी तो प्रॉपर्टीज अपने आप में, ये चॉक पाउडर नहीं डिसॉल्व होगा तो कैसे जबरदस्ती डिसॉल्व कर दोगे, चाहे कितना ही टेम्परेचर दे दो, नहीं डिसॉल्व होना चॉक पाउडर को, नहीं होएगा। ठीक है, उसका साइज ही नहीं है ऐसा कि वो उसका पार्ट बन जाए वाटर का, नहीं होना। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस लो जो डिसॉल्व होंगे, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है सोल्युबिलिटी, वही क्षमता। सोल्युबिलिटी क्या होता है, किसी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो अपने अंदर कितने और सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। सब्सटेंस मतलब सोल्यूट एंड सोलवेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलवेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। Solubility of a substance refers to the amount of substance that pass into the solution to achieve a saturation. Saturated होने के लिए कितने amount of substance वो अपने अंदर dissolve करता है, वो उसकी solubility है, without affecting the temperature. टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप उसकी एबिलिटी बढ़ा रहे हो, न्यूट्रल रखो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर कितने अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है वो उसकी सोल्युबिलिटी कहलाती है ना बेटा, समझ में आ गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्यूट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, ये यहां की जगह यहां लगा दिया। ये देखो, यहां देखो, आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आप नमक ऐड कर रहे हो और वाटर ऐड कर रहे हो, क्या बन गया, सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। सैचुरेटेड मतलब अब वो और डिसॉल्व नहीं करेगा, सैचुरेटेड मतलब जितनी लिमिट में उसके अंदर स्पेस था ना वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसने अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया। लास्ट में क्या सेटल डाउन होने लग गया बेटा, एक्सेस वाटर नीचे सेटल डाउन होने लग गया। तो वो क्या है, सैचुरेशन के बाद अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हो तो ये जब ब्राइन नीचे सेटल होने लग गया, इट मीन्स यहां तक इसकी सोल्युबिलिटी थी। ठीक है, यहां तक उसकी सोल्युबिलिटी थी। अब इसके बाद आप कितना ही देते जाओ वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा। उसने कह दिया बस थैंक यू और नहीं, टाटा। टाटा मतलब ये रहा तुम्हारा नमक, और ऐड कर लो, नहीं मैं नहीं डिसॉल्व करना, क्रॉस। समझ में आ गया। तो सोल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो कितने अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंस अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है बेटा, सोल्युबिलिटी। समझ में आ गया चैप्टर। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में, कोई नहीं करता बेटा शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। कितना अच्छा चैप्टर है, डिटेल में समझाया है एक ही क्लास के अंदर। इज मैटर प्योर, समझ में आ गया ना बेटा। चलो बेटा, जब थक जाते हो, आपको लगता है ना नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है मैडम, नहीं हो रहा, क्या करें बेटा, होगा। ये नहीं वर्ड है ना लाइफ में, जब आप नहीं कर देते हो तभी है ना आप ये सोचो अब नहीं होगा। जब आप ही नहीं बोल रहे हो, करने वाले आप, रिजल्ट आपका आना है बेटा। वो भी तो बच्चे हैं क्लास में जो कर रहे हैं, रियलिटी में कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, तो क्यों आपने अपने आप को उस नहीं के साथ अटैच करके नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या कमी है आपके अंदर। बस इस चीज को याद रखना, ये अपनी लाइफ से बेटा ये नहीं हटा दो, होगा। 90% से ऊपर मार्क्स आने हैं, चाहे आप किसी भी लेवल के हो, आपको अचीव करने हैं। अगर आप 90 के हो तो 100 लेके आओ बेटा। आजकल तो बोर्ड में क्या होम एग्जाम्स में बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं। अपनी लाइफ से इस नहीं को काट दो। जब तक हाँ नहीं बोलोगे तब तक होगा भी नहीं। जब तक आप मन में नहीं सोचोगे ना बेटा कि मेरे को करना है और मैं करके छोड़ूंगा और इस बार मैं कर ही दूंगी या फिर कर दूंगा, तो वो नहीं होगा। और सोच लोगे ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको। ये अपने आप से प्रॉमिस करना है आपको। शुरू कर दो बेटा मेहनत, स्टार्ट हो चुकी है लाइफ। 9th क्लास छोटी नहीं है, 10th क्लास छोटी नहीं है। लाइफ के है ना पहला स्टेप, सीढ़ियां चढ़नी है ना, फ्यूचर बनाना है ना, तो पहला स्टेप है बेटा यही। लग जाओ, आज से लग जाओ और है ना कुछ करके दिखाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो बेटा, प्राउड फील कराओ। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।